नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्राचीनतम स्तंभ, संस्कृत रंगमंच के प्रथम महानायक, जिनके शब्दों में रस, गति और प्रभाव था, उन महाकवि भास के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भास कौन थे, कब हुए और उनके नाटकों को किसने खोजा, तो आइए जानते हैं। भास का जन्मकाल लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया है। भास वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। संस्कृत साहित्य में वे प्राचीनतम नाटककारों में माने जाते हैं और आज उनके 13 नाटक उपलब्ध है। 1910 से 1912 ईस्वी के बीच टी गणपति शास्त्र ने केरल के तिरुवनंतपुरम में इन 13 नाटकों की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ खोजी, जिन्हें भास नाटक चक्रम कहा गया और ये अनंत शयन ग्रंथमाला से प्रकाशित करवाए गए। भास की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनकी लेखनी जो थी सरलता, माधुर्य और ओज गुणों से युक्त थी। रचना शैली जो है उनकी विदर्भी कही गई है। भास की भाषा शैली में संवाद जो है वो सहज है। संस्कृत का बोझिलपन उसमें प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल आसान भाषा में ये संस्कृत में लिखे गए हैं। रसों में श्रृंगार रस और वीर रस भास की प्रधान रस रहे हैं और उनके प्रिय अलंकार, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भास ने कौन कौन से नाटक लिखे और किस विषय पर लिखे, तो चलिए समझते हैं। भास के 13 नाटकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये है रामायण मूलक, महाभारत मूलक और कल्पना मूलक। तो सबसे पहले रामायण मूलक नाटकों को जानते हैं। 2 नाटक रामायण मूलक है। प्रतिमा नाटक वो रामायण मूलक है और अभिषेक नाटक यह भी रामायण मूलक नाटक है। महाभारत मूलक नाटकों में 7 नाटक महाभारत मूलक हमें प्राप्त होते हैं। इसमें पहला वो है मध्यम व्यायोग, जो कि 1 अंक का नाटक है। भीम घटोत्कच से इसमें एक ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। पिता पुत्र का इसमें संवाद है। दूसरा जो नाटक है वो कर्ण वारम है। यह भी 1 अंक का नाटक है। कर्ण युद्ध से पहले कवच और कुंडल का दान करता है, उसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तीसरा जो महाभारत पर आश्रित नाटक है वो है दूत वाक्यम। यह भी 1 अंक का नाटक है। श्री कृष्ण इसमें दूत बन करके जाते हैं, उसका वर्णन प्राप्त है। चौथा जो महाभारत पर आश्रित है वो है दूत घटोत्कचम। इसमें घटोत्कच दूत बनते हैं, उसका वर्णन है। और 5वां उरुभंग है। दुर्योधन की जंगा को भंग करने का वर्णन इसमें मिलता है। और 7वां जो महाभारत पर आश्रित नाटक है बालचरितम। और अंतिम जो महाभारत पर आश्रित नाटक है वो है पंचरात्रम। 2 नाटक उद्यन कथा मूलक है, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और स्वप्नवासव दत्तम। 2 नाटक कल्पना मूलक है, दरिद्र चारुदत्तम और अभिमारक। भास ने केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने संस्कृत रंगमंच की आत्मा को शब्द दिए। उनके संवादों में भाव और कथानक में गति और उनके पात्रों में जीवन दिखता है। यदि भारत की रंग परंपरा को समझना चाहते हैं तो भास को पढ़ना और भास को सुनना चाहिए। अब विस्तार से इन नाटकों का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रतिमा नाटक वो 7 अंक का नाटक है। इसमें भरत ननिहाल से जब लौटते हैं तो महल में पूर्वजों के चित्र को देखते हैं कि पूर्वजों के चित्र के साथ ही वहाँ पर महाराजा दशरथ की चित्र भी लगा हुआ है। तो भरत वहाँ पर समझ जाते हैं कि दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। इस प्रकार की कथा इस नाटक में हमें प्राप्त होती है। 7 अंकों का ये नाटक है। अभिषेक नाटक 6 अंकों का नाटक है। इसमें राम की लंका विजय के बाद राज्याभिषेक तक की कथा का किष्किंधा कांड से लेकर और राज्याभिषेक तक की कथा का इसमें वर्णन प्राप्त हमें होता है। मध्यम व्यायोग यह 1 अंक का नाटक है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच से एक ब्राह्मण की रक्षा इसमें करते हैं। 10 रूपकों में मध्यम व्यायोग भी एक प्रकार का रूपक है और यह इसलिए 1 अंक में प्राप्त होता है। कर्ण वारम भी 1 अंक का नाटक है।
इसमें जो है युद्ध से पहले देवराज इंद्र जो है कर्ण के समक्ष आते हैं और कवच और कुंडल का जो है दान उन्हें कर्ण कर देता है। कर्ण की दान वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। दूत वाक्यम भी एक अंक का नाटक है। इसमें जो है श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जो है सभा में जाते हैं और वहाँ पर जो है उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। दूत घटोत्कचम एक अंक का नाटक है। घटोत्कच जो है दुर्योधन के पास दूत घटोत्कचम भी एक अंक का नाटक है। श्री कृष्ण जो है इसमें घटोत्कच को जो है दूत बना करके जो है धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं और वहाँ दुर्योधन के द्वारा जो है घटोत्कच का अपमान किया जाता है। उरुभंग में जो है भीम दुर्योधन की जंगा को तोड़ते हैं। उरुभंग जो है एक अंक का ये नाटक है और वहाँ पर जो है दुर्योधन की करुण और पश्चाताप का वर्णन किया गया है। बालचरितम 5 अंकों का नाटक है। कृष्ण के बाल्यकाल से कंसवत तक की कथा इसमें प्राप्त होती है और पंचरात्रम जो है जो कि महाभारत पर आश्रित अंतिम नाटक है, यह 3 अंकों का नाटक है। इसमें जो है दुर्योधन के द्वारा यज्ञ करवाने के बाद गुरु द्रोण जो है यज्ञ की दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य जो है वापस देने को कहते हैं। इसके उपरांत दुर्योधन एक शर्त रखता है कि अगर 5 रात्रि में पांडव मिल जाते हैं तो उन्हें अपना राज्य में वापस दे दूंगा और अंत में गुरु द्रोण के प्रयासों से जो है पांडव आधे राज्य को प्राप्त करते हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम जो 4 अंकों का नाटक है, इसमें जो है उद्यन की पूर्वाध कथा का वर्णन किया गया है। उद्यन और वासुदत्ता के प्रेम का इसमें वर्णन है और इसमें मंत्री योगेंद्रायण की चतुर योजना भी देखने को मिलती है। और उद्यन जो है वासुदत्ता से इसमें विवाह करता है। स्वपन वासुदत्तम जो है उत्तरार्ध की कथा है। इसमें जो है योगेंद्रायण वासुदत्ता की मृत्यु की झूठी खबर फैला देता है ताकि उद्यन जो है राजकाज में जो है ध्यान दे। और 5वें अंक में वापस से जो है उद्यन को जो है वासुदत्ता स्वप्न में दिखाई देती है, इसलिए इसी पर इसका जो नाम है वो स्वप्न वासुदत्त में पड़ता है। दरिद्र चारुदत्त में जो एक कल्पना मूलक 4 अंकों का नाटक है। ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या वसंत सेना की जो है प्रेम कथा प्राप्त होती है। यह नाटक अधूरा है और इसमें भर्त वाक्य भी प्राप्त नहीं होता। आखिरी जो नाटक है वो है अविमारक। ये 6 अंकों का कल्पना मूलक नाटक है। इसमें राजकुमार अविमारक और राजकुमारी जो कि कुंती भोज की पुत्री है उसका प्रेम विवाह का वर्णन इसमें किया गया है।